Hello students, hope you are all right. So once again welcome back to my English class. So today we are going to start your grammar book, and so far we have done block 10. And so lesson 1 is sentences and phrases, and about this topic you have read in your previous classes as well, 6th, 7th, 5th. You know very well what is sentence and what is phrases. So can you tell me what is sentence? Okay, a sentence is a group of words that makes complete sense by itself. एक सेंटेंस में कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में पूरा मीनिंग देते हैं. लाइक जॉन वर्क्स हार्ड, जॉन मेहनत करता है. आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है. इफ़ आई से John, ice cream, Delhi, yesterday, then, train. Are you getting anything? कुछ समझ में आ रहा है आपको? So it's not possible ना. So sentence is a group of words that makes complete sense by itself. There are some features of sentence. A sentence is a group of words that makes complete sense. It begins with a capital letter. You know it very well. Every sentence, every word begins with a capital letter. It ends with a full stop, an exclamation mark, or a question mark. Now parts of sentences. How many parts of sentences are there? Every sentence has two parts. What are they? Think. Okay, let me tell you. A subject and a predicate. So subject and predicate. The subject is the first part of the sentence. फर्स्ट पार्ट होता है दैट टेल्स व्हाट अ सेंटेंस इज़ अबाउट. किससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस किस बारे में है. द प्रेडिकेट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. और ये सेकेंड पार्ट होता है प्रेडिकेट जो हमें सेंटेंस के बारे में कुछ बताता है. लाइक रोमा रीड्स अ बुक. सो रोमा किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे रोमा के बारे में बात हो रही है. डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? रोमा है. काम कौन कर रहा है? रोमा. तो रोमा सब्जेक्ट है. रीड्स अ बुक, अब वो क्या कर रही है? वो बुक रीड कर रही है, तो ये रीड्स अ बुक प्रेडिकेट हो गया. राइट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट्स आई एम टेलिंग यू. नाउ A part, identify the subject and the predicate. Now it's your turn. You have to do it on your own. I'm just telling you only 1-2 parts. Meena has come first in the race. So what is subject? What the sentence is about? किसके बारे में है? Sentence मीना के बारे में है. So मीना subject है. You can circle मीना. And has come first in the race. और क्या किया उसने? वो रेस में फर्स्ट आई है. So has से लेके रेस तक पूरा का पूरा predicate है. You can underline it. लेज़ी बॉयज़ कम लास्ट. सो लेज़ी बॉयज़ किसके बारे में बात हो रही है? लेज़ी बॉयज़ के बारे में. सो लेज़ी बॉयज़ सब्जेक्ट है एंड कम लास्ट प्रेडिकेट है. यू कैन सर्कल लेज़ी बॉयज़ एंड कम लास्ट. यू कैन अंडरलाइन इट. राइट. एंड द सन राइजेज इन द ईस्ट किसके बारे में बात हो रही है? द सन. द सन जो है सब्जेक्ट है तो उस पर सर्कल कर सकते हैं. राइजेज इन द ईस्ट. यू कैन अंडरलाइन इट. द फुलिश क्रो ट्राई टू बी द पिकॉक. सो किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है? द फुलिश क्रो. ठीक है. और एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी. जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब से पहले होता है. लाइक देखिए हैज़ से पहले, हैज़ से लेके तो सारा हैज़ से रेस तक तो प्रेडिकेट था. अब सब्जेक्ट में वर्ब नहीं है ना. मीना में वर्ब नहीं है. लेज़ी बॉयज़ तक देखिए वर्ब नहीं है. द सन तक वर्ब नहीं है. फुलिश क्रो तक वर्ब नहीं है. ट्राइड वर्ब हो गया. वर्ब से तो फिर प्रेडिकेट शुरू हो जाएगा सारा. माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर हैव गॉन टू द मार्केट. मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई जो है मार्केट गए हैं. सो अभी हैव से वर्ब स्टार्ट हो रही है तो हैव से लेके मार्केट तक प्रेडिकेट है. एंड माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स हैं. आई हैव मैट रमन्स फादर. सो आई सब्जेक्ट है और हैव से लेके फादर तक प्रेडिकेट है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग स्टूडेंट्स. नाउ object, when the verb in the predicate is a transitive verb, it requires an object to complete its sense. transitive verbs के बारे में आप जानते हैं कि जिन verbs को object की ज़रूरत होती है. like if I say I saw, आप समझ नहीं पाओगे कि मैंने क्या देखा. if I say I saw monkey, मैंने monkey देखा, तो monkey यहाँ पे object का काम कर रहा है ना. for example वी से आई थ्रो, इट डज़ नॉट मेक कम्प्लीट सेंस. भाई मैं क्या फेंकती हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. द वर्ब थ्रो रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल टू मेक कम्प्लीट सेंस. आई थ्रो अ बॉल. अब कम्प्लीट सेंस आ रहा है यहाँ. आई सिंग अ सॉन्ग. यू शुड लर्न स्विमिंग. नाउ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स.
लाइक द टीचर गेव स्वीट्स टू द चिल्ड्रन। अब वर्ब क्या है यहाँ पे, गेव, और क्या दिया टीचर्स ने, स्वीट्स। तो स्वीट्स जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द चिल्ड्रन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको दिया, चिल्ड्रन को दिया, चिल्ड्रन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो यू कैन सी दैट देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस सेंटेंस, स्वीट्स एंड द चिल्ड्रन। सो दिया क्या है, स्वीट्स दिए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और किसको दिया है, चिल्ड्रन को दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। So circle the direct object and underline the indirect object if any in the following sentences. I bought a cycle for my brother. So now you have to tell me, it's your turn. There are two subjects. So there are two objects. What are the objects? A cycle and my ब्रदर। सो साइकिल थिंग है, नॉन लिविंग थिंग होती है ना, जो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, आप इनको ध्यान रख लीजिए। और माय ब्रदर क्या है, वो लिविंग है, ब्रदर ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। साइकिल डायरेक्ट है और माय ब्रदर इनडायरेक्ट है। द टीचर टोल्ड देम अ स्टोरी। तो अब बताइए यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, सोचिए। एक तो देम है और एक आ स्टोरी है। सो दैम तो लिविंग पर्सन्स के लिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है। आ स्टोरी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप सर्कल कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को सर्कल करना है, आ स्टोरी को सर्कल करेंगे और दैम को अंडरलाइन करेंगे। प्लीज़ बाय मी अ स्कूल बैग। अब यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, बताइए कौन से हैं। स्कूल बैग है, आ स्कूल बैग, और मी। तो आ स्कूल बैग डायरेक्ट है, थिंग है ना, नॉन लिविंग, इसको सर्कल कर दीजिए, मी को अंडरलाइन कर दीजिए, राइट। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू हैव टू डू ऑन योर ओन। The complement. When the verb in the predicate is an intransitive verb, it requires an additional word or words to complete its meaning. Intransitive verb जो होती है, वैसे उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक वर्ड की ज़रूरत होती है अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए। लाइक द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्स टू कंप्लीट द प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट। लाइक द बेबी वॉज, अगर हम ऐसे छोड़ दें द बेबी वॉज, ऑब्जेक्ट हम नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं कहूँ आई सो आ मंकी, तो मंकी तो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे, लेकिन द बेबी वॉज अलर्ट, अलर्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट है यहाँ। पीपल आर इन द हॉल, अगर पीपल आर हम सिंपली ऐसे छोड़ दें, आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। सो इन द हॉल ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और यहाँ पे दिया भी हुआ है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज विच डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। सर्कल द कॉम्प्लीमेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आपको कॉम्प्लीमेंट सर्कल करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। आर यू रेडी फॉर सी पार्ट स्टूडेंट्स? सो जूही एक्टेड वेल। अब जूही एक्टेड हम छोड़ दें, समझ में नहीं आएगा। वेल यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। द मैन सीम्स टायर्ड, टायर्ड यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। मिसेस शर्मा इज़ वेरी इल, वेरी इल यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। शी लुक्स ब्यूटीफुल इन हर ब्लू ड्रेस, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है, ब्यूटीफुल। वी विल सिंग अ सॉन्ग। अब आप देखिए सिंग वर्ब है, सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, तो इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं। राम इज़ अ पोलाइट चाइल्ड, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है, अ पोलाइट चाइल्ड। सो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू कैन डू इट ऑन योर ओन। नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, एंड अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज यू हैव read in previous classes as well. Sentences can be divided into different types of the basis of their meanings. Declarative sentences make statements of some kind of observations. They are of two types, affirmative and negative. Affirmative, these sentences simply say or state something. Simple कुछ बताया जाता है, बहुत ही simple sentences होते हैं और full stop से end होते हैं। I like to eat mangoes, simple sentence है, मुझे mangoes खाना पसंद है, full stop आ रहा है यहाँ पे, you can see. These sentences express a negative meaning. I do not go to school, मैं स्कूल नहीं जाता, negative sentence है। Interrogative, as it is very clear from the name, it will ask question. An interrogative sentence asks a question and is formed by putting the auxiliary verb before the noun or by the beginning the sentence with a WH word or ending with a question mark. सबसे अच्छी बात क्या है, आपको question mark यहाँ पे मिलेगा। Don't you like reading? क्या आपको reading पसंद नहीं है? Imperative sentences express requests, commands, advices or suggestions. In such sentences, the subject is invariably the second person pronoun which is generally implied. Examples, go to your room. Command है ये, please don't call me. Request है please से। Exclamatory, such sentences express sudden and strong feelings like surprise, delight, disgust and grief. Feelings यहाँ पे बताई जाती हैं। An exclamatory sentence ends with an exclamation mark.
एग्जाम्पल्स, बड़ा ब्यूटीफुल साइट, कितना प्यारा साइट है। एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे आ रहा है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन टू आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंसेस, देन ऐड पंक्चुएशन मार्क्स अकॉर्डिंगली एट द एंड. So are you ready? And I hope you're understanding the things I'm telling you. So be very careful, listen carefully. How beautiful is the day? So आप मुझे बता सकते हैं इम्पेरेटिव है, डिक्लेरेटिव है, एक्सक्लामेटरी है या इंटेरोगेटिव है? आई थिंक इट्स एक्सक्लामेटरी, राइट. एंड पंक्चुएशन मार्क्स क्या यहाँ पे होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा लास्ट में. सचिन इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर. Can you tell me what type of sentence is this? It is simply saying that Sachin is a great cricketer, कि बहुत बड़ा great cricketer है सचिन. So declarative है, full stop आएगा यहाँ लास्ट में. What on earth are you doing? अब आप लोग बेटा सोचोगे कि यहाँ पे ना what आ रहा है, तो ये क्वेश्चन है, मैम ने बताया what क्वेश्चन है, लेकिन आप देखिए what on earth are you doing, ये गुस्से वाली फीलिंग यहाँ पे शो हो रही है कि तुम कर क्या रहे हो. सो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है और यहाँ पे एक्सक्लामेटरी मार्क शो होगा. आई कैन नॉट बिलीव टू बी द मर्डरर, ये डिक्लेरेटिव है सिंपल. डू यू वांट कॉफ़ी, इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क आएगा. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रेज. अ फ्रेज इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. फ्रेज में कुछ वर्ड्स होते हैं, सेंस देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता है. इसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता और प्रेडिकेट भी नहीं होता है. नाउ लेट्स सी एट एग्जाम्पल. माई फ्रेंड इज़ अ गुड फुटबॉल प्लेयर. So you can see my friend and a good football player. In the given example, the two groups of words my friend, a good football player are phrases, though they convey the some meaning. Like my friend, मेरा friend, a good football player, एक अच्छा football player, but they do not make the complete sense by themselves. लेकिन इनका complete meaning तो आपको समझ में नहीं आ रहा है. So here are some more examples of phrases. In spite of, in a corner, pink in color, at the shop. So features क्या होते हैं phrases के? Phrases do not have a subject or a predicate. मतलब इसमें subject भी नहीं होता और predicate भी नहीं होता और इसमें verb नहीं होती. They cannot stand by themselves. Phrases do not make complete sense. अब now types of phrases further. A phrase can act as an adjective, noun or an adverb. There are commonly three types of phrases होती हैं. Noun phrase, adjective phrase और adverb phrase. Now let's talk about noun phrase. What is noun phrase? A noun phrase is one that acts as a noun in a sentence. जो noun का काम करेगा. noun क्या होता है आपको पता है अच्छे से, किसी भी चीज़ का नाम होता है. He expected to reach home early. तो क्वेश्चन क्या बनेगा? What did he expect? कि उसने एक्सपेक्ट क्या किया था. सो आंसर है घर जल्दी पहुंचना, टू रीच होम अर्ली. सो ये नाउन का यहाँ पे काम कर रहा है. ही वॉन्टेड टू लर्न संस्कृत, तो यहाँ पे फ्रेज है. ही तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, वॉन्टेड वर्ब है. टू लर्न संस्कृत. अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन? व्हाट डिड ही वॉन्ट टू लर्न? सो टू लर्न संस्कृत. आई लाइक टू सिंग. क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट डू आई लाइक, कि मुझे क्या पसंद है, तो मुझे गाना पसंद है. सो टू सिंग यहाँ पे फ्रेज है, नाउन फ्रेज है. माई हॉबी इज़ मेकिंग स्केचेस. क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट इज़ हिज हॉबी? सो यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, मेकिंग स्केचेस. अंडरलाइन द नाउन फ्रेज. शी होप्स टू विन द फर्स्ट प्राइज. तो क्या होप करती है वो? टू विन द फर्स्ट प्राइज, तो नाउन फ्रेज हो गया. आई सो द बिग क्राउड. क्या देखा मैंने? द बिग क्राउड. यहाँ पे क्या हो गया? नाउन फ्रेज हो गया. टू कन्फेस वंस गिल्ट इज़ डिफ़िकल्ट. सो क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट. सो क्या होगा यहाँ पे? नाउन फ्रेज. टू कन्फेस वंस गिल्ट. एंड कैन यू रीड द प्रिंटेड मैटर. सो व्हाट कैन यू रीड? सो द प्रिंटेड मैटर यहाँ पे नाउन फ्रेज है. नाउ एडजेक्टिव फ्रेज. एंड एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एज एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव का काम करते हैं. लाइक फ्लावर्स विद गुड फ्रेग्रेंस हैव बीन यूज्ड फॉर डेकोरेशन. फ्लावर्स की क्या क्वालिटी है? कि उनकी फ्रेग्रेंस अच्छी है. रोहन अ बॉय विद करेज फॉट विद द थीफ. सो क्वालिटी क्या है रोहन की? कि वो करेजियस लड़का है, तो अ बॉय विद करेज. एफ में देखिए, अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेज एंड सर्कल द नाउन दे मॉडिफाई. द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू. द गर्ल नाउन है, इसको सर्कल कर दिया. उसकी क्वालिटी क्या है? कि उसने पिंक ड्रेस पहनी हुई है. इन द पिंक ड्रेस इज नोन टू मी, यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है. द वॉचमैन ऑन ड्यूटी दैट डे ट्राई टू स्टॉप द थीफ फ्रॉम एंटरिंग द बिल्डिंग. वॉचमैन को आप सर्कल कर सकते हो. नाउन है ये, किसके बारे में बात हो रही है? वॉचमैन के बारे में. उसकी क्वालिटी क्या है? कि वो ड्यूटी पे था उस दिन, ऑन ड्यूटी दैट डे. सो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो. ये क्या है आपका? एडजेक्टिव फ्रेज है, राइट. एडवर्ब फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेज. जो एडवर्ब का काम करे. लाइक जैनी वॉक्ड ऑन द स्टेज वेरी ग्रेसफुली.
सो वेरी ग्रेसफुली क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है आपकी. एंड एडवर्ब फ्रेजेज ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ द एक्शन इज डन. मैनर के बारे में बात हो रही है, इन अ वार्म मैनर, तो ये मैनर वाली एडवर्ब है. वी वर लुकिंग फॉर यू इन एवरी पॉसिबल प्लेस, प्लेस के बारे में बात हो रही है, तो ये प्लेस वाली एडवर्ब है. एडवर्ब फ्रेजेज ऑफ टाइम, सो फ्लावर्स एमिट फ्रेग्रेंस ड्यूरिंग द डे, टाइम की बात हो रही है, तो ड्यूरिंग द डे क्या है यहाँ पे आपका टाइम फ्रेज है. आइडेंटिफाई द एडवर्ब फ्रेज एंड टाइप आपको बताना है, सर्कल करना है वर्ब को. अ टीम टुक डिफीट इन अ जनरस मैनर. सो इन अ जनरस मैनर क्या है, एडवर्ब है, अंडरलाइन कर सकते हो, और कौन सी है, मैनर वाली है. सो टुक यहाँ पे वर्ब है, टुक पे आप सर्कल कर सकते हैं. एंड इन अ जनरस मैनर एडवर्ब है मैनर वाला. नाउ सेकंड सेंटेंस, आई सपोर्टेड द इंडियंस टीम विद ऑल माई हार्ट. सो विद ऑल माई हार्ट मैनर वाली एडवर्ब है ये भी, और सपोर्टेड यहाँ पे वर्ब है, सपोर्टेड को आप सर्कल कर सकते हो, राइट. So now H part, circle the phrases in the following sentences and identify whether they are adjective, adverb of noun phrases, right. Let's start. I looked for the pen in every possible place. So in every possible place क्या है, manner वाली adverb है ना बेटा ये तो. So यहाँ पे आप इसको circle करेंगे और adverb है ये. Second, the match will be held in this park. So in this park ये भी adverb है place वाली. द कारपेट इज़ मेड इन इंडिया. अब कारपेट की क्वालिटी क्या है कि वो इंडिया में बना हुआ है, तो मेड इन इंडिया क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया. एंड आई लव टू रीड कॉमिक्स. सो टू रीड कॉमिक्स नाउन फ्रेज है यहाँ पे, फ्रेज है ये. सो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू कैन डू इट ऑन योर ओन. आई होप द चैप्टर इज़ वेल अंडरस्टूड. सो कंप्लीट चैप्टर 1. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.